दोस्तों नमस्कार। स्टडी संकल्प चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बीके सिंह। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप की एक विशेषता है जिसकी वजह से इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध का मतलब है कि जो अफ्रीका में लोग रहते हैं यह एक तो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तकनीकी रूप से पिछड़े हैं। हर रूप से पिछड़े होने के कारण इनको अंध महाद्वीप की संज्ञा में रखा जाता है। इसीलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद में एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। कितने? चारों गोलार्धों में स्थित है। सातों महाद्वीपों में मात्र एक महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। उसके बाद में एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा, चारों रेखाएं एक ही महाद्वीप से निकलती हैं। उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अब हम अफ्रीका के बाहरी क्षेत्र के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम इसकी और ज़्यादा अंदर जाकर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर, उसके बाद में पूर्वी तट पर हिंद महासागर स्थित है, नीचे की तरफ आर्कटिक महासागर और ऊपर उत्तर दिशा में भूमध्य सागर अवस्थित है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को एक संधि है जो आपस में जोड़ती है, जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो वह है जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद में एक यहाँ पर सागर पड़ता है जिसका नाम है लाल सागर। लाल सागर। उसके बाद में एक यहाँ पे नहर पड़ती है जो बहुत ही फेमस नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर का नाम है सुएज नहर। सुएज नहर। इसकी स्थापना 1869 में की गई थी। देखो सबसे पहले भी जानना चाहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी सुएज नहर की। क्यों ऐसा होता था? यूरोप के जो व्यक्ति आते थे वो सबसे पहले अटलांटिक महासागर से होते हुए इस तरफ से ऑस्ट्रेलिया और भारत इन देशों से जाते थे। तो क्या था, यहाँ इसकी जो दूरी थी उसको कम करने के लिए इस नहर को बनाया गया था। भूमध्य सागर और लाल सागर यहीं पर बीच में स्थित है सुएज नहर। अब यहाँ पर लाल सागर के जस्ट नीचे यहाँ पर एक, इसके नीचे यहाँ पे पड़ती अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है बॉब पुल
मिंडाब जल संधि। संधि का नाम है बॉब उल मिंडाब जल संधि। तो ये व्यवस्था है भारत की तरफ से। उसके बाद में यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर, जिसका नाम है मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप में 48 देश और 6 द्वीप हैं। 4 द्वीप हमारे हिंद महासागर में पड़ते हैं। सेशल्स, मॉरिशस, उसके बाद में कोमोरोन, मेडागास्कर। 2 हमारे द्वीप यहाँ पे एक पड़ता है साओ टोमे। साओ टोमे केप वर्दे। ये 2 द्वीप अटलांटिक महासागर में पड़ते हैं, बाकी 4 द्वीप हिंद महासागर में पड़ते हैं। इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर और मोजम्बिक के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है मोजम्बिक जलसंधि। मोजाम्बिक जलसंधि। इसमें ऊपर की तरफ यूरोप पड़ता है, पश्चिम साइड में दक्षिणी अमेरिका पड़ता है, इसके ऊपर एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि क्षेत्रफल में क्वेश्चन आता है अफ्रीका में ऐसा कौन सा देश है जो जिसका क्षेत्रफल अधिक है। तो अल्जीरिया। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो अल्जीरिया आता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है नाइजीरिया। अगर पूछा जाता है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जनसंख्या में बड़ा देश कौन सा है तो वो होगा नाइजीरिया। ठीक है, क्षेत्रफल में पूछा जाए तो अल्जीरिया और अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो नाइजीरिया। इसके बाद में यहां से एक रेखा निकलती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा अफ्रीका के किन किन देशों से निकलती है तो हम देखेंगे। यहां से हमारी कर्क रेखा निकलती है। सबसे पहले यहां पर एक देश पड़ता है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा से निकलते हुए ये मोरिटानिया जाती है। उसके बाद में अल्जीरिया और माली, नाइजर, लीबिया, मिस्र होते हुए बाहर निकल जाती है। तो कर्क रेखा अफ्रीका के 7 देशों से निकलती है। पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, अल्जीरिया, नाइजर, माली, लीबिया और मिस्र, इन 7 देशों से निकलती है हमारी कर्क रेखा। उसके बाद में यहां से निकलती है मकर रेखा। मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के जिन देशों से निकलते हैं सबसे पहले जाती है नामीबिया। नामीबिया के बाद में बोत्सवाना पड़ता है। बोत्सवाना के बाद में अफ्रीका पड़ता है। उसके बाद में मोजाम्बिक होते हुए मेडागास्कर से निकल जाती है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से मकर रेखा निकलती है तो नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इन देशों से निकलती है हमारी मकर रेखा। तो दोस्तों उसके बाद में एक रेखा यहां से निकलती है जिसका नाम है
ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा सबसे पहले अल्जीरिया पहुंचती है। अल्जीरिया के बाद में माली, उसके बाद में घाना और टोगो। अल्जीरिया, उसके बाद में माली, फिर बुर्किना फासो, उसके बाद में घाना और टोगो। इन 5 देशों से निकलती है ग्रीनविच रेखा। फिर अब हम बात करते हैं इसके एक देश है कांगो। यहां पे एक देश पड़ता है कांगो। तो इसके बाद में हम लोग अफ्रीका के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी वो नदियों से संबंधित होगी। धन्यवाद। देखिए, महाद्वीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कहीं भी किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो तुरंत कमेंट करें, फिर उसके बाद में मैं और ज़्यादा विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।